नमो वरिवृन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणो मङ्गलं कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारी अविकार समय सारी अविकार देवशास्त्री भगवान पूज्य भाई श्री लालचंद भाई की गुनगुन में अमृत जिनवाणी अपने पास में। इसमें से भाई श्री ने अनुभव होने की क्या विधि है वो दिखाई है। अनुभव के लिए प्रयत्न तो जीव करते हैं, लेकिन अनुभव की विधि नहीं जानने के कारण से वो प्रयत्न खाली चला जाता है, मात्र शुभ भावों तक ही रह के और वह अटक जाता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान का किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, ज्ञान कार्य किस तरह से कर रहा है, इसकी सारी विधि इन्होंने दिखाई है। तो अपने काफी दिनों से चल रहा है, ग्रंथ पूरा होने को आ गया है। इसमें है 1379 है ना, 1379 नंबर का बोल है कि रागनो कारण जीव एक समय पण बने तो एक समय ते 100 समय थी जाए। कारण તેને કહીને જેના સદભાવમાં કાર્ય થાય જ દુઃખના કારણપણે આત્માને શ્રદ્ધામાં લીધો છે તે મિથ્યાત્વ છે। સુખરૂપ આત્મા દુઃખનો કારણ ક્યાંથી થાય? પ્રકાશ અંધકારનો કારણ ક્યાંથી થાય? અમૃત ઝેરનો કારણ ક્યાંથી થાય? क्या बढ़िया बात है, समझा। રાગનો કારણ જીવ એક સમય પણ બને तो एक समय ते 100 समय थी जाए। एक समय अगर कारण बने तो सब समय हो जाएगा ना, फिर क्या दिक्कत है? जब एक समय बने तो फिर सब समय हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। तो बोले राग का कारण जीव एक समय भी नहीं बनता है। मतलब जीव मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा माने मैं, तो मैं राग उत्पन्न होने में मैं कारण नहीं हूँ। क्यों कारण नहीं हूँ? कि मैं तो शुद्ध हूँ। मेरे को फोन कर रहे हैं। अच्छा बोलो, मेरे फोन। हेलो हेलो, तो तुम कर लो। चल रहा है क्या जूम पे? हाँ जूम पे चल रहा है, जूम पे चल रहा है, जूम पे। तो क्या कहना है कि राग का कारण जीव एक समय पर नहीं बने, मतलब एक समय बने तो सब समय बन सकता है। तो फिर वीतरागता या मोक्ष का कारण फिर खत्म हो जाएगा अगर राग का कारण जीव बन जाएगा। तो फिर एक कारण जो मोक्ष का था तो यही राग का कारण बन जाएगा। तो राग निकलने का कोई साधन ही नहीं है हमारे पास, हमेशा का प्रसंग बन जाएगा। तो राग की बात है ना, कोई भी राग, कोई भी राग राग का कारण जीव नहीं है। जब भी राग होता है तो परलक्षी भाव से होता है, पर में एकत्व ममत्व करके राग होता है, स्वयं को भूल के राग होता है। राग का कारण जीव मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा है ना, ज्ञायक ध्रुव, ये मैं हूँ। तो इधर जो परिणति झुकेगी, जो उपयोग स्वसन्मुख होगा, जो उपयोग स्वभाव को ग्रहण करेगा, उसमें तो शुद्ध पर्याय होगी, राग नहीं होगा, है ना। बोले राग का कारण जीव को कहते हो आप? जीव राग का कारण कैसे हो सकता है? जीव राग का कारण नहीं है तो जीव वितरागता का कारण नहीं है। आगे आओ तो क्यों कि पर्याय सत्य और स्वतंत्र है। जीव पर्याय स्व को लक्ष्य करने तो वितरागता होती है, पर को लक्ष्य करे तो राग होती है ना। मैं तो ज्ञायक परमात्मा अकारण परमात्मा हूँ, परम पारणामी भाव हूँ, अकारण परमात्मा हूँ। मैं किसी में कारण नहीं बनता, पर्याय मुझे कारण बनाए तो बना ले, स्वतंत्र सत्य है। पर्याय को बनाना तो बनाए, पर्याय को सुखी होना तो वही। मैं तो सुख का समुद्र हूँ,
मैं तो ज्ञान और आनंद का भंडार हूँ। मैं परिणमन में आता ही नहीं, मुझे दरकार भी क्या है, मुझे क्यों जरूरत है, मैं तो पहले से ही अपने से पूरा हूँ। इसलिए बोले कि रागनो कारण जीव एक समय पण बने तो एक समय ते 100 समय થઈ જાય। કારણ તેને કહીએ જેના સદભાવમાં કાર્ય થાય જ। तो अगर जीव कारण राग का बनेगा तो उसके सद्भाव में कार्य मतलब राग ही होता रहेगा, फिर तो त्रिकाल राग चलता ही रहेगा। वो इसीलिए तो इस जीव ने कारण क्या बनाया, राग को कारण क्या बनाया, मैं रागी, मैं शरीर, मैं परिवार वाला, मैं कपड़े वाला, है ना। इसने ऐसे करके कारण बनाया, जीव को कारण वैसे ना ऐसे करके बनाया। तो ऐसे बनाया तो अब शरीर को अपन सही रखना चाहते तो रख नहीं सकते, तो आपके राग होएगा, है। परिणाम को अपन रोक के रखना चाहते तो रोक नहीं सकते, तो आपके राग चलता रहता है। संयोग में अपन अपनी मर्जी से जैसा चाहे वो कर नहीं सकते, तो फिर दुख और राग होता रहता है, कष्ट होता रहता है। अब यही परिणाम अपने को ध्रुव गया एक परमात्मा भगवान आत्मा यानी शुद्ध जीव परम पारणा भाव रूप समझे तो उसके राग उत्पन्न नहीं होगा, समझे ना। जीव मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूँ और मैं कभी भी राग में कारण नहीं हो सकता। इसको तो नक्की करना चाहिए। जीव में ही राग है, जीव राग के समय पूरा का पूरा रागी है, तो भाई अपने को भूला वो तो रागी रूप अनुभव करता है तो फिर उसमें पूरा अधूरा का बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने को पूरा रागी ही मानता है, पूरा शरीर रूप ही मानता है। अब जिसको दो दो टुकड़ा करे और जिसको भेद ज्ञान होए, भेद ज्ञान होए कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये मैं चैतन्य हूँ, मैं परम पारणा भाव रूप हूँ, मेरे में राग देश मोह तो छोड़ो, एक समय के परिणाम में ही मैं नहीं आता। इतना जब अंदर से नक्की हो जाए तब इसको पता चलता है कि अकारण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, संकोचकीर्ण परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, एक रूप परमात्मा, जो त्रिकाली ध्रुव गायक है, ये मैं हूँ, तो मैं रागादिक में कारण नहीं पड़ता। इसलिए जीव अगर रागादिक में कारण पड़े तो अगर एक समय पड़े तो सब समय पड़ सकता है, फिर तो निकलने का सवाल ही नहीं है। जीव ही रागी हो गया तो फिर निकलने का प्रश्न ही नहीं है। एक कोई पड़खा शुद्ध रहना चाहिए ना, तो फिर उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट हो सकती है, नहीं तो सारा ही हो गया तो फिर तो खत्म काम। फिर तो न संसार है न मोक्ष है, बस जैसा है वैसा चलता रहेगा। जैसे कर्म कराते रहेंगे तो वो संसार चलता रहेगा, और जीव के लक्ष्य भी अगर राग होता रहेगा तो फिर संसार चलता रहेगा, फिर कहाँ से मिटेगा, फिर तो मिटने का सवाल ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि कारण तेने कहिए कि जेना सद्भाव में कार्य था है, जिसके सद्भाव में कार्य होता ही है उसको कारण कहते हैं। तो फिर अगर जीव के सद्भाव में अगर राग होता ही रहेगा तो राग होने का कारण हो गया। तो बोले ऐसा नहीं है, दुख ना कारण पणे आत्मा ने श्रद्धा में लीध्यो छे, आत्मा को श्रद्धा में दुख के कारण पणे लिया है इसने, તે મિથ્યાત્વ છે। સુખરૂપ આત્મા દુઃખનો કારણ ક્યાંથી થાય? सुखरूप आत्मा दुख का कारण कैसे થાય? चीनी को अगर मिठास भरा हुआ है तो उसमें से फीकापन कैसे लाओगे तुम, उसमें से खारापन कैसे लाओगे, उसमें से तीखापन कैसे लाओगे? वो तीखापने का खारापने का कारण कैसे हो सकता है? चीनी नहीं हो सकती, चीनी नहीं हो सकती। चीनी तो मिठास 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 किसमें भी आप डाल लो, डब्बे में रहो चाहे दूध में मिला लो चाहे हलवा में मिला लो, मिठास से भरी हुई तो मिठास ही देगी। वैसा मेरा ज्ञान स्वभावी परमात्मा अगर इसका लक्ष्य कारण बनावे तो इसमें तो जो आनंद सुख शांति भरी हुई है तो वो ही निकलेगी, इसमें दुख नहीं निकल सकता। दुख का कारण आत्मा नहीं हो सकता, दुख का कारण तू बनाता है परद्रव्य को तो बनता है, कोई कर्म दुख का कारण नहीं है ना, कोई संयोग दुख का कारण नहीं है। एक समय की पर्याय में अपने को ज्ञायक हूँ ये भूल कर ये उधर झांकता है और अपनापन करता है, तो एक समय की पर्याय में दुख खड़ा होता है, उत्पन्न होता है। दुख है नहीं हमारे पास में कि दुख का कोई लाइन लगा हुआ है अंदर तो दुख आता रहेगा, है ना, ऐसा है नहीं। तो क्या कहा कि अमृत सुख स्वरूप आत्मा दुखनो कारण ક્યાંથી થાય? प्रकाश अंधकार नो कारण ક્યાંથી થાય? बोलो, सूर्य को कोई शिकायत करे, है, अंधकार जाके शिकायत करे कि ये मेरे को छुपाता है, तो सूर्य प्रकाश बोलता है मैंने अंधकार को देखा ही नहीं कभी,
मैं इसको कैसे छुपा सकता हूँ, मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो मेरे सामने ही नहीं आया कभी। तो शिकायत झूठी है। तो अगर सुख स्वरूपी आत्मा अगर दुख का कारण बन जावे तो ऐसा तो है ही नहीं। बोले प्रकाश अंधकार नो कारण क्यांथी थाय, अमृत जहर नो कारण क्यांथी थाय। आहा, बोलो लौकिक में कोई मानता है कि अमृत से मरेगा? कोई नहीं मानता है। यहाँ जीव को रागी जैसी मुनि मान के बैठ गया। जीव मानी मैं, जीव मानी त्रिकाल शुद्ध, जीव मानी अनंत गुणों का भंडार, जीव मानी शांत सुख से लबालब जो भरा हुआ भगवान आत्मा, ये मैं। तो ये दुख का कारण नहीं है, संसार का कारण नहीं है, मैं हूं ये ऐसा भूल गया और अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मन माया, तो दुख खड़ा हुआ। दुख खड़ा हुआ तो अभी उसके अंदर ही रमता जमता है। मंदिर में जाके 4 घंटा भक्ति पूजा पाठ करूंगा तो मुझे धर्म प्रकट हो जाएगा। बोले राग से धर्म कैसे प्रकट हो जाएगा? राग से तो शुभ राग होगा तो पुण्य बनेगा, अशुभ होगा तो पाप बनेगा। लेकिन धर्म कैसे प्रकट हो जाएगा? धर्म प्रकट होने का राग कोई साधन नहीं है ना? बोले अमृत से जहर कैसे आएगा, प्रकाश से अंधकार कैसे आएगा, तो जीव राग का कारण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नजदीक तो आएगा कम से कम थोड़ा। किसके? धर्म प्राप्ति के, मंदिर जाने से ना। नजदीक आएगा का मतलब है कि जैसे भगवान है वैसा भगवान का स्वरूप देख के अपने अंदर देखो तो नजदीक आना है। बाकी तो नजदीक कैसे आओगे बताओ? वहां से आपको साधन मिलते हैं, वहां से आपको कला मिलती है अनुभव की, लेकिन यहाँ नजदीक आओगे तो होएगा ना। वहां जाओगे तो उधर देख रहे हो आप, तो इधर कैसे देखोगे? एक ही तरफ देखोगे ना। जब आप भगवान की तरफ देख रहे हो तो आप अपनी तरफ नहीं देख रहे हो, तो अपनी तरफ तो आपने पीठ दे दी तो आप बोले नजदीक आ रहे हैं। नजदीक कैसे आ रहे हो बताओ? नजदीक आता है कि उधर जब भगवान जो इधर देख रहे हैं अपनी तरफ अंतर्मुख है भगवान, तो आप उनको देख के अपनी तरफ देखो तो आप नजदीक आए ना। वो आपको निमित्त कारण बन सकते हैं, क्योंकि जगत का भागता दौड़ता जीव तो निमित्त कारण भी नहीं बनेगा। निमित्त कारण बन सकते हैं कि वो उधर आपने देखा तो ओह अनंत सुखी जो है वो तो देखो अपने में लीन है, उनका उपयोग तो अंतर्मुख है, उनकी परिणति अंतर्मुख है। तो आपको वैसा अंदर उपदेश मिला तो आप स्वसन्मुख हुए तो आप नजदीक आए, नहीं तो कहाँ नजदीक आए? आप तो उधर देख रहे हो, दूर ही हो। नजदीक का उपाय नहीं है ये। नजदीक का उपाय है कि वहां से देख के अपनी तरफ आ जाओ, अपनी तरफ आके उपयोग को स्वसन्मुख करे तो नजदीक कहा जाता है। और पर सन्मुख कहे तो आप अपनी तरफ तो पीठ कर रखे हो आपने, नजदीक कैसे आए? कैसे आए बताओ? कोई भी जीव जाना आपको बॉम्बे है और आप बैठ गए कोई दूसरी ट्रेन में, मान लो जयपुर की ट्रेन में बैठ गए है ना। अब आप बॉम्बे कब पहुंचो? राजधानी में बैठे हैं सुपर फास्ट में, क्या बात करते हो? पहुंचोगे कि नहीं? जल्दी पहुंचेंगे लेकिन उल्टी दिशा में नहीं पहुंचेंगे। हाँ पहुंचोगे, दूर चले गए आप। आपका तो जितना टाइम उधर जाने में वेस्ट होगा, अब आपको नई टिकट लेके आपको आना पड़ेगा, समझे ना। इसलिए नजदीक जाने का मतलब है कि वहां से आपको उपदेश मिलता है, वहां से आपको दिशा बोध होता है। तो दिशा बोध हो के आप प्रयोग करो। इसलिए बोले शुभ अशुभ से शुभ अच्छा है ना। इसलिए कहा कि कम से कम यहाँ से आपको उपदेश मिलेगा, आपको श्रवण करने को मिलेगा, सब मिलेगा। और मान लो इस भव में नहीं तो अगले भव में अच्छी गति मिलेगी, तो वहां से वापस साधन मिलेगा। इसलिए कहा है, लेकिन ये तो शुभ में अच्छा मान के अटक गया, संतुष्टि मान ली। अरे अशुभ से शुभ अच्छा है, बोले दोनों चांडालनी के बेटे हैं। दोनों चांडालनी के बेटे हैं, दोनों एकांत संसार में प्रवेश कराने वाले हैं, दोनों बंध के ही कारण है। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, दोनों बांधती है। कल गुरुदेव से कहते तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बंध ही है। बोलो मतलब हितकारक नहीं मानना चाहिए कि इससे मेरा हित हो जाएगा, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। वेद शास्त्र गुरु हमें मिले हैं तो हमें कल्याण का मार्ग मिला सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये उपयोगी है। और कहीं से नहीं मिलेगा ये मार्ग, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास से ही मिलेगा। वहां से हमें एक कला सीखनी है कि ओहो प्रभु जब भी आपके पास आते हैं आप तो अपने अंदर ही लीन हो। तो फिर ये इसका मतलब अनंत सुखी है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य उनके प्रकट हो गया है।
तो वो देखो अंदर में उपयोग उनका डूबा हुआ है तो हुआ है ना। तो बस अब ये बोलते हैं कि तू भी प्रयोग कर, मेरा लक्ष्य छोड़ और अपना कर, आनंद कर, सुख ले ले। अपने अंदर में सुख का भंडार है, तो तू डुबकी लगा ना अंदर, तो तुझे सुख 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 होएगा। तुम बाहर देखो, शांति का जहाँ है वहां को छोड़ के और गर्म भट्टी में जाएगा तो राग ही होगा ना, दुखी होगा ना। अपन घर में आराम से बैठे एयर कंडीशन में, बोले चलो बाहर थोड़ा घूम आते हैं, और बाहर में मई का महीना इतनी गर्मी है, तो अभी तुम घूमने गया कि दुखी होने गया? धूप में गया तो निकल गया तू घर से बाहर। तो वैसे ही अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ के यहाँ स्वीकार करके अहमपना करके देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति आती है, तो रास्ते में आया हुआ शुभ भाव है, ज्ञानी को आएगा ना। ज्ञानी कहाँ रहेगा? या तो यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा तो देव शास्त्र गुरु के पास रहेगा, दो में से एक जगह रहेगा। तो इसलिए कहा है कि दुख सुख रूप आत्मा दुख नो कारण क्यांथी थाय, प्रकाश अंधकार नो कारण क्यांथी थाय, अमृत जहर नो कारण क्यांथी थाय। तो भगवान आत्मा राग नो कारण क्यांथी थाय? नहीं हो सकता। पर मैं हूँ भगवान आत्मा। अब राग का कारण तो छोड़ो, मैं तो खुद सुख स्वरूप हूँ। सुख से भरचक परमात्मा है, सो में हूँ। तो जो पर्याय अपने को ऐसा माने तो वीतराग का रूप प्रकट हो जाएगी। मैं तो अकारण परमात्मा हूँ, मैं तो किसी में कारण बनता ही नहीं। देखो सुख में अगर कारण बनता तो त्रिकाली भगवान आत्मा सबके पास है, सुखी क्यों नहीं हो रहा जी? सबके पास है ना, परम पारणा में बात सबके पास है, सुखी क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? एक बात। पर अगर दुख का कारण होता तो फिर सबके पास में है, तो फिर तो दुख ही प्रकट होता जाएगा, फिर संसार से नहीं छूटेगा। इसलिए अकारण परमात्मा किसी में कारण नहीं पड़ता, पर्याय कारण बनावे तो उसकी मर्जी है, स्वतंत्र है, सत्य है। पर्याय स्वसन्मुख होके अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करे तो फिर उसको कारण कहा जाता है। कारण अनुविधायनी कार्याणी, कारण जैसा हुए वैसा कार्य होता है। तो पर्याय ने परमात्मा को कारण बनाया तो उसमें परमात्मा अपना प्रकट हो जाए, पर्याय ने पर कारण बनाया तो उसके राग आदि। पर्याय स्वयं एक समय की षटकारक से परिणमन करती हुई सत है। भगवान आत्मा उस पे कारण नहीं है, न राग में कारण है न वीतराग में कारण। वीतरागता हो तो वीतरागता तो चाहिए हमें। तो वीतरागता चाहिए तो अपने को मानो वीतराग स्वभाव ही। वीतरागता के सामने देख के वीतरागता नहीं होती है, भगवान के सामने वीतरागता नहीं होती है। वीतराग स्वभाव है हमारा। तो स्वभाव में अहमपना करो, स्वभाव में देखो, स्वभाव में ठहरो। तो आप इधर देखोगे तो आप उधर नहीं झांकोगे तो आप किससे राग करोगे? ये बताओ, होएगा ही नहीं। आप वीतरागता चाहिए तो वीतराग स्वभाव में देखो कि ये मैं हूँ, तो वीतरागता प्रकट होगी। हाँ वीतरागता है, वहां देखो, वहां देखो। हमारा स्वभाव वीतराग स्वरूप है। आज तक जितने भी वीतरागी हुए वो सब अपने आत्मा में लीन होके हुए हैं। बाहर भागते दौड़ते तो कोई नहीं हुए। श्रेणी मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, ध्यान में बैठ के श्रेणी चढ़ते हैं तो अंतरलीन हो गए वो। तो इसका मतलब वीतरागता अंदर भरी है तो वीतरागता प्रकट हो गई। बाहर झांकते जागते तो आज तक किसी को वीतरागता हुआ है ना होगा। तो चाहिए का मतलब यहाँ यही तो कह रहे हैं कि तू वीतराग स्वाभाविक परमात्मा मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर। तो मैं पहले से वीतरागता से भरा पड़ा हूँ। तो एक समय की पर्याय जब ऐसा स्वीकार करेगी तो उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। कितना बढ़िया। प्रकाश अंधकार नो कारण क्यांथी थाय, अमृत जहर नो कारण क्यांथी थाय। तो आत्मा राग का कारण कैसे हो सकता है? फिर देखो, आनंद नो अनुभव आवे પછી જ્ઞાન પોતાનો ગેય બદલાવતો જ નથી। વાહ, જે ઉપયોગ ફરે છે તે ઉપયોગ જ્ઞાનીનો નથી। જ્ઞાનીનો જ્ઞાન તો ફરતો જ નથી, તે અફર હોય છે। क्या मस्ती कराते हैं भाई श्री, इतनी मस्ती कराते हैं। क्या कहा देखो, आनंद नो अनुभव आवे पछी जिस जीव ने अपने को परमात्मा रूप अनुभव कर लिया है ना, आनंद का अनुभव हुआ, ज्ञान ने ज्ञान रूप अनुभव किया कि ये ज्ञान है सो ज्ञेय की है, यानी मैं ही हूँ।
अभेद रूप होके अनुभव किया, शुद्धोपयोग में जो अनुभव हुआ, तो बोले आनंद नो अनुभव आवे પછી ज्ञान પોતાનો ગે बदलाव तो नहीं। अब बताओ, अब इस ज्ञान में जो भी झलकता है वो ज्ञान रूप परिणमन है, इसलिए मेरा गे बदलता ही नहीं है। बोला गे बदल देता है, कभी ये कभी ये कभी ये। जब ज्ञानी को पता चलता है कि ज्ञान तो यहाँ है और यहाँ जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान ही ज्ञान है, तो उसका गे बदलता ही नहीं है, उसका स्वगे ही गे हो गया, बाकी कोई पर को गे बनाता ही नहीं है वो। उपयोग बाहर आता है तो भी जो जो बाहर जाता है वो इंद्रिय ज्ञान है, समझ ना, वो इंद्रिय ज्ञान है, लेकिन ज्ञानी का गे बदलता ही नहीं है, उसने स्वगे को अहम कर लिया। तो बोलते मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान रूप वर्णन है, तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान गे को जानता ही नहीं, गे की तरफ जाता ही नहीं है, गे पे लक्ष्य है ही नहीं हमारा। हमको तो पता चल गया कि मेरे ज्ञान में जानन बना पाया जाता है, और जानन हार जानने में आ रहा है सब समय में। तो बोले आनंद नो अनुभव आवा पछ है, ये शर्त दी है कि जिसको आनंद का अनुभव आया, जिसको अनुभूति हुई, जिसने गायक को लक्ष्य पूर्वक ग्रहण किया है, पछे ज्ञान પોતાનો ગે मतलब સ્વ ગે होया ना, स्व गे बनाया, आत्मा को गे बनाया ना, પોતાનો गे बदलवातो જ નથી, बदलता ही नहीं है उसको गे। गे ज्ञान गायक अभेद हो जाता है अनुभव के काल में, पर अनुभव होने के बाद में उपयोग बाहर भी आता है, तो इसको स्वगे हो गया ना, वो गे बदलता नहीं है ज्ञानी का कभी भी। इसीलिए अनुभव की महिमा गाई है इतनी, एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जिसको प्रतीति हो गई, तो उपयोग तो बनाई नहीं स्थिर रहे तो आ जावे, लेकिन जो प्रतीति जो चलती रहती है, एक परिणति बन गई वो जो चलती रहती है, वो अपने अंदर में शांति 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 अपने गायक का गे छोड़ती नहीं हो कभी। ये अद्भुत कला है, ये प्रकट हो जाती है। अभी देखो ना, प्रैक्टिकल लो ना, अभी तुम यहाँ हो, है ना, तो तुम्हारे बच्चे वो कब छूट गए ज्ञान से, कभी छूट जाते हैं? नहीं छूटे नहीं। यहाँ रह के भी कभी छूट जाते हैं क्या? क्यों नहीं छूट रहे? क्या अपनापन पड़ा है ना, तो छूटेंगे कैसे हैं? अभी हमारे बच्चे तो नहीं आते हैं कभी ख्याल में, क्यों नहीं आते? कि जहाँ अपनापन नहीं है वहां नहीं आते हैं, जहाँ अपनापन है वहां ख्याल में आते हैं। तो अभी जैसे वो नहीं छूटते, तो ज्ञानी का अपनापन गायक परमात्मा में हो गया है कि ये मैं हूँ, तो उसका कभी छूटता ही नहीं है। पहले तो अपने को देह रूप ऐसा मानता था, तो इनकी तरफ रहता था, इस पता ही नहीं था। तब जब अनुभव हुआ, कला आ गई, आनंद आया, तब उसका उपयोग बाहर रहते हुए भी ज्ञानी का गेय नहीं बदलता है, स्वगेय कभी नहीं बदलता है, क्योंकि मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञानमय परिणमन है, वो ज्ञान ज्ञानाकार है, वो गे नहीं है वहां। तो ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। अब सब समय ज्ञानी बोले अलमस्त रहता है, अलमस्त घोड़ा हाथी को कैसे भी हो, वो तो एकदम आनंद 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 करता रहता है सब समय। क्रोध आ जावे तो भी बोले मैं तो ये रहा, क्रोध अलग है, मैं अलग। तो बाहर निकलने का भाव ही नहीं करेगा वो, बाहर निकलता ही नहीं है ना, वो अपने स्वरूप में अहम पना कर लिया ना, इसलिए मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ। जो उपयोग बाहर जुड़ता है वो एक समय की पर्याय में तत्समय की योग्यता है, मैं उस रूप होता ही नहीं, क्योंकि उसने ज्ञायक में अहम बना किया ना, तो ज्ञायक तो सकता ही नहीं अपनी जगह से, मैं तो अन्य रूप होता ही नहीं है। एक भक्ति ने परिणति मेरी हर क्षण बोले, परिणति मेरी हर पल डोले, मैं क्या एक हूँ, मैं क्या एक हूँ, मैं क्या एक हूँ, ये तो बोले। क्रोध आए तो मैं नहीं क्रोधी, मान आए तो मैं नहीं मानी, क्रोध क्रोध में मान मान में, मैं अपने नित चेतन ग्रह में इठलाती है, इतराती है, हर क्षण हर पल यह गाती है,
मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। हर क्षण हर पल इठलाती है, इतराती है, क्रोध मान आए, बोले आ रहा है ना, बोले मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। ये एक परिणति बन जाती है इस जाति की। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञानी के ज्ञेय बदलता ही नहीं है। आनंद आने के बाद में उसका ज्ञेय नहीं बदलता है। जे उपयोग फरे छे ते उपयोग ज्ञानी नो नथी। क्या कहा? जो उपयोग बाहर जाता है वो ज्ञानी का नहीं है, वो इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञानी ने तो अपने को ज्ञायक देख लिया है, इसलिए उसका उपयोग फिरता नहीं। जो सामान्य उपयोग है ना, जो जानना 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 चल रहा है, वहां एक तत्व बुद्धि हो गई है, तो वो तो निरंतर चालू है, वो तो धारा प्रवाही चालू है अपने। आहा, क्या अद्भुत कार्य है। अपना स्वयं में और मेरी चेतना जागृत, उसमें अनंत वैभव भरा हुआ है, तो अपना मैं चेतन हूँ तो चेतन रूप ही रहूंगा ना हमेशा। कब जड़ रूप हो जाऊंगा, कब देह रूप हो जाऊंगा? होता ही नहीं। जब नहीं खबर था तो दुखी होता था, अब जब खबर पड़ गई तो इठलाती है, इतराती है, बोले मैं तो गायक हूँ। बोले अभी आपको गुस्सा करते देखा, बोले मुझे नहीं पता, पढ़ने मन में ही नहीं आया, मैं स्थिर हूँ, मैं तो गायक हूँ। जो पलटा सो मैं नहीं, मैं तो पलटता ही नहीं। कैसा अद्भुत कार्य है ये। तो बोले ते उपयोग જ્ઞાનીનો નથી, જ્ઞાનીનો જ્ઞાન તો ફરતો જ નથી, અફર હોય છે, અફર હોય છે જ્ઞાની का ज्ञान। ज्ञानी तो ज्ञान में नहाता है, सब समय शीतलता शीतलता शीतलता, बाहर का झमेला बाहर में चलता रहता है, क्योंकि उदय की क्रिया है, उसको हटा नहीं सकता, टाइम से पहले नहीं हटती है। जैसे चक्रवर्ती के नियोग चलता है, बराबर है, 6 खंड जीतना ही पड़ता है उसको, कुछ भी हो जाए नियोग चलता है, तो उसको कैसे हटाएगा? वो नहीं हटाता है। पर चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, तो सम्यक दृष्टि होता है तो उसको वेद ज्ञान तो बरत ही रहा है, वेद ज्ञान बरत ही रहा है, वो तो अपने को चेतन मानता है। ये बाहर में चलता है, वो उदय की क्रिया है। जब मौका पड़ता है तो झपट्टा मार लेता है, काम खत्म। भरत चक्रवर्ती का जितना काल गया गया, लेकिन बोलते हैं इधर सभा में पहले बैठे थे और इधर में आए ध्यान में बैठे तो ध्यान लग गया। बोले इतनी रानियां, इतना करोड़ हाथी घोड़ा, ये इतना पब्लिक, ये वो, उसके अंदर ध्यान कैसे लग सकते हैं कि वो उसमें जुड़ते ही नहीं है। जुड़े हुए दिखते हैं पर ज्ञानी का उपयोग फिरता नहीं। हाँ, ज्ञानी का ज्ञान फिरता ही नहीं है। जो फिरता है वो ज्ञानी का ज्ञान नहीं है। लक्ष्य जाता, उपयोग वहां जाता ही नहीं। उपयोग गया, लेकिन जो पता चल गया ना कि उपयोग में जो कार्य हो रहा है वो एक समय का पर्याय है, और मैं तो ध्रुव, उसको तो सब समय ऐसा चल रहा है। उसको तो जो बदलता है सो मैं हूं ही नहीं, परिणाम में आता ही नहीं, परिणाम में आता है, तो इसलिए उसका तो उपयोग फिरता नहीं, मतलब ज्ञान फिरता नहीं है उसका। जो ज्ञान हो गया ना, सम्यक ज्ञान हो गया ना, फिरता ही नहीं। कभी भी अपने को रागी देसी मानेगा ही नहीं। राग देश होता है एक समय की पर्याय में, उतना ज्ञान बरतता है, मैं नहीं हुआ, मैं तो ऐसा कैसा रहा। तत्काल में वापस आ जाता है, अंदर में आ जाता है तत्काल में, उसी समय जैसे बाहर गया ख्याल में आ रहे मैं तो, बस जब ख्याल आए तब आ गया। लेकिन जब ख्याल आए तब आ गया, वो उपयोगात्मक। लेकिन एक जो परिणति चालू हो गई ना, वो तो निरंतर चालू रहती है, वो एक समय भी नहीं छूटती है, एक समय भी नहीं छूटती है कोई। जैसे अभी उपयोग और परिणति में फर्क समझना, जैसे अभी तुम याद करे ना घर में, तो तुम्हें विशेष कर याद आएगा कि अरे वो काम था, वो करना था, है ना। लेकिन अंदर से कब छूटता है बताओ? कभी छूटता है? नहीं छूटता, नहीं छूटता है, ख्याल में बरतता है। वैसे ज्ञानी को जब ज्ञायक में हमें पता चल गया ना, तो निरंतर उसके अंदर में तो निरंतर बरतता है ना। उपयोगात्मक आवे तो शुद्ध उपयोग, और उपयोग मान लो बाहर जुड़े ना, तो भी अंदर में कब भूलता है? भूलता ही नहीं, एक समय में परिणति चालू है, मतलब परिणति चालू रहती है, ज्ञान में उसको बिल्कुल बरतता है। हाँ, ज्ञान फिरता नहीं है, ज्ञानी का ज्ञान फिरता ही नहीं है कभी भी। समय मात्र को अभी अपने बोलते हैं कि अरे हम यहाँ सोनगढ़ आ गए तो अब बच्चों को याद थोड़ी करते हैं हम, तो वहाँ है, वहाँ है मतलब क्या है? अपना बंद तूने यहाँ कर रखा है, वो वहां होने से क्या होता है? तो वैसे ही ज्ञानी को अपनापन आत्मा से हो गया,
क्या एक से हो गया ना, तो फिर उसका तो यहाँ रहता है, ये मैं हूँ, और उपयोग में तो स्थिरता नहीं है, तो उपयोग तो बाहर में होता रहता है। જ્ઞાનની પર્યાયનો જ્ઞાયકને અભેદપણે જાણવાનો સ્વભાવ છે। ये देखो क्या कहा, ज्ञान की पर्याय का ज्ञायक को अभेदपणे जानने का स्वभाव है। आ बात बेस से तो कांठे आवी गयो समझो, मतलब किनारे आ गया, जिसको ये बात बैठेगी ना वो किनारे आ गया, उसका किनारा आ गया, वो अपने स्वभाव के नजदीक आ गया, संसार उसका छूटने वाला है, जिसको ये बात बैठ जाएगी। क्या बैठ जाएगी कि ज्ञाननी पर्यायनु ज्ञायकने अभेदपणे जानવાનો स्वभाव ही है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को ही जानने का स्वभाव है, उसमें ज्ञायक ही जानने में आता है। એટલે જાણનાર જણાય છે ખરેખર પર જણાતો નથી। किसको कि सबको, आवाज के पास सबको, सदा काल भगवान आत्मा ही जानने में आता है, पर जानने में आता ही नहीं है। अब जिसको खबर पड़ गई तो बोले ज्ञान ने पर्याय नो ज्ञायक न अभेद जानवानो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आ बात बेस से तो काठे આવી ગયું समझो। अनुभव પછી भेद ने जानो ए पण विभाव छे। अनुभव हुआ तो अभेद में तो भेद था ही नहीं, जब बाहर आया तो भेद को जाना तो मेरा स्वभाव नहीं है, वो वेद को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, अभेद रूप प्रणवन करना ज्ञान का स्वभाव है ना। तो जान लिया तो रागादिक भाव हुए हैं साथ में। पर को जानने उपयोग को जोड़ा तो रागादिक भाव खड़े होते हैं, और उपयोग के अंदर में पर झलक जाता है और उसमें ख्याल में आ जाता है अपने को, तो रागादिक भाव भिन्न दिख जाते हैं, विभाव भिन्न जाने चाहिए बोले है ना। अभेद ने जानवानो ज ज्ञाननो स्वभाव छे। इतना बढ़िया प्रोसेस है, कैसे अभेद को जानो। अब अपन क्लियर कर लेना उसको थोड़ा सा, कि अभेद को कैसे जाने। अब आप अभेद अभेद बोलते हो, भेद और अभेद हमें तो पता ही नहीं, भेद क्या है अभेद क्या है हमें तो पता ही नहीं है ना। तो बोले एक आत्मा है, आत्मा में ज्ञान पाया जाता है, वो ज्ञान गुण है उसका, है ना, अनंत गुण है लेकिन ज्ञान गुण है। अब ये ज्ञान आत्मा का गुण है, जैसे हमारे शरीर के आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पांव है, इतने सारे तो हैं, पर वो शरीर के ही है सब, कोई अलग नहीं पड़े हैं, शरीर के अंग अलग नहीं पड़े हैं कोई, है ना। तो वैसे एक भगवान आत्मा, उसमें अनंत गुण है, तो अनंत गुण वो आत्मा के ही है, आत्मा में ही है, अखंड पड़े रहे हुए हैं, कोई अलग नहीं पड़े, है ना। इसमें ज्ञान गुण में जाननपना पाया जाता है, ज्ञान गुण में जाननपना पाया जाता है, बाकी कोई गुण में जाननपना नहीं है, जानने देखने के सामर्थ्य नहीं है। अब ये ज्ञान स्वभाव है आत्मा का है ना। अब ये ज्ञान गुण किसका है, जैसे शरीर के पार्ट है वैसे अनंत गुण आत्मा के ना। तो ये ज्ञान किसका है कि आत्मा है ना, आत्मा का है ना ये। तो ये आत्मा के साथ तो सदैव अभेद ही है, आत्मा को तो जान ही रहा है, समझ में आ रहा। जैसे अंग है, वो आंख को अगर इस शरीर से अलग कर दे तो आंख देखेगी क्या, नहीं देखेगी। ये तो यहाँ लगी हुई है ना तो ही देखती है, यहाँ से निकाल के बाहर रख दो तो नहीं देखेगी है, क्योंकि देखने वाला देख रहा है। तो वैसे ही ज्ञान हमारा स्वभाव है। तो यहाँ कहे अभेद ने जानवानो ज ज्ञान नो स्वभाव है। क्यों स्वभाव है अभेद को जानने का, कि आत्मा और ज्ञान एक ही है। आत्मा में ही ज्ञान है ना, अनंत गुण है तो आत्मा में ही ज्ञान है ना, आत्मा का ही ज्ञान है ना। तो ये तो अभेद ही है। तो ज्ञान है जहाँ है वहां पूरा आत्मा है कि नहीं, जहाँ ज्ञान है, तुम्हारी आंख है अगर देख रही है तो पूरा शरीर है कि नहीं, कि खाली आंख पड़ी है, पूरा शरीर, पूरा शरीर है, खाली आंख है क्या किसी के, नहीं। कि खाली आंख तो है और नाक कान नहीं है, ऐसा है कभी नहीं। अरे शरीर के अंग उपांग सारे रहते हैं उसमें, एक बॉडी उसके अंदर सारे अंग उपांग, समझे ना। तो एक भगवान आत्मा, उसके अनंत गुण, अनंत गुण में ज्ञान गुण में जानने की सामर्थ्य है, ताकत है। तो ये ज्ञान में ज्ञायक तो अभेद ही है ना, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञायक में से ही निकला है ना, इसका ही है ना, समझे ना। जैसे शरीर का आंख एक अंग है, वैसे ज्ञान अनंत गुणों, आत्मा में अनंत गुणों में से एक ज्ञान गुण है, तो दे मतलब आत्मा के साथ ही है ना, ये तो अभेद ही है ना, ये तो अभेद ही है ना। तो सब समय में अभेद ने जानवानो तो ज्ञान नो स्वभाव है, क्योंकि अगर ज्ञायक और ज्ञान अभेद ही है तो ज्ञान में जानने की ताकत है, तो ज्ञायक को जानने का स्वभाव है ना, उसको किसको जानेगा बताओ, जो भिन्न पड़ा है उसको कैसे जानेगा, नहीं जानेगा।
जो जाता ही नहीं है तो जो जाने- स्वभाव है, हाँ, जो इसी का ये अभेद रूप भाव है, तो जी। इसको जानने का तो स्वभाव ही है। हाँ। अब हम बोले हमें आत्मा जानने में नहीं आ रहा, हमको आत्मा को जानना है, समझे ना? तो भाई तू लक्ष्य नहीं करता इसलिए जानने में नहीं आता है। तू अपने को आत्मा मानता ही नहीं है, तो अपने को देह मान रखा है, इसलिए आत्मा जानने में नहीं आता है। लेकिन सबको अभेद रूप आत्मा ही जानने में आ रहा है बराबर, बहुत अच्छा। हर समय हर समय, क्योंकि अलग कब होएगा? अलग होएगा ही नहीं कभी। नहीं ज्ञान आत्मा से अलग होता ही नहीं है कभी भी। आत्मा और ज्ञान तो एक ही है ना। एक ही शक्कर और मिठास। हाँ, जीव का लक्षण ही ज्ञान है भाई। ज्ञान से तो जीव पहचाना ही जाता है। तो जब ज्ञान वहां है, वहां तो अभेदपणे रहा हुआ ही है ना। तो बोले इसको जानने का प्रयत्न करो, कि जानने का ये प्रयत्न करो कि ये ज्ञान जहां से आ रहा है ना, ये ज्ञान है सो पूरा आत्मा है वहां। खाली ज्ञान नहीं है, जैसे आंख खाली नहीं होता है, नाक खाली नहीं होता है, पूरा बॉडी है वहां, है ना। चाहे आप देख रहे हो उस समय कान से मान लो नहीं सुन रहे हो, उपयोग एक समय एक जगह जाता है, तो लेकिन है कि नहीं है ना। तो आत्मा जहाँ है वहां ज्ञान है तो ज्ञान तो ज्ञान के साथ ही तो अभेद है, उसमें तो आत्मा तो जानने में आ ही रहा है। इसलिए कहा कि अभेद ने जानवानो ज्ञान नो स्वभाव है। अत्यार्थी नक्की करो, बोले अभी से नक्की करो ये बात। ज्ञान का जानने का स्वभाव है, अभेद को जानने का, अभेद का स्वभाव। अभेद को जानने का यानी ज्ञान आत्मा में ही होके जानता है, क्योंकि आत्मा का ही ज्ञान है, ज्ञान कोई बाहर नहीं पड़ा है। ज्ञान ज्ञेयों का नहीं है, ज्ञान परद्रव्यों का नहीं है। ज्ञान ज्ञान में से आया। वो पूरा आत्मा है, पूरा आत्मा है, पूरा आत्मा माने मैं हूँ। बोलो अब सम्यक मैं आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करें, कि मैं ही तो हूँ। मैं ही तो आत्मा हूँ, क्या करें मतलब क्या है? तो मुझ में ही तो जानना देखना है, किसी और में जानना देखना थोड़ी पाया जाता है। मैं जीव को निकाल के फिर बॉडी को बोलो जाने देखे, कैसे जाने का देखेगा? इसमें जानना देखना है ही नहीं। संसार में जाना है। जानना देखना तो मेरे में ही है। तो यही तो आत्मा है, यही तो मैं हूँ। तो बोले अभेद ने જાણવાનો જ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, અત્યારથી નક્કી કરો સંકિત થયા પછી મારે અભેદને જાણવો, ભેદને જાણવો જ નથી। आहा, अभी से नक्की कर ले कि मुझे अनुभव होता है तो मैं एक अभेद को ही जानूंगा, भेद को जानूंगा ही नहीं। काम ही नहीं है मुझे भेद से। पर को जान के मुझे क्या लाभ क्या है, ये बताओ। कुछ लाभ है? अभी समय प्रश्न एक उठ सकता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर हम सड़क पे देख के नहीं जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, हमारा टक्कर नहीं हो जाएगा, है ना। तो बोले सड़क को देखने का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, समझे। सड़क को देखने का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, उसके साथ में ये ज्ञायक परमात्मा, इसका जो सामान्य ज्ञान है ना, जिसको पता चल गया कि मेरा ज्ञान यहाँ है, मेरा ज्ञान में सड़क प्रतिभाषित होती है, ज्ञान में आता जाता नहीं है। तो ये पता चल गया ना, तो इसको पता चल जाता है कि मैं सड़क को नहीं जानता हूँ, मैं ज्ञान को जानता हूँ। मैं ज्ञान को जान रहा हूँ। हाँ, तो ज्ञान को जानता हूँ तो इसका लक्ष्य इधर आ जाता है। सड़क को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान अलग अलग बरतता रहता है। ये ज्ञान तो हुआ तो आत्मा का हुआ, ज्ञान तो आत्मा का। ज्ञान में ज्ञानी की बात चल रही है ना, वेद ज्ञान हुआ પછી સંકિત થયા પછી की बात है। સંકિત થયા પછી પણ મારે અભેદને જ જાણવો, ભેદને જાણવો જ નથી, है ना। जिसको सम्यक दर्शन हो गया ना, उसको ये पता चल गया कि ये जो सड़क दिख रही है ना, ये सड़क मेरे ज्ञान में जहाँ दिख रही है ना, वहाँ ज्ञान की सड़क है, वो सड़क नहीं है। बराबर, ठीक है। तो आ गया ना, इधर आ गया, इधर आ गया। तो अब इसको पता चल गया है कि मुझे जो दिख रहा है वो मेरा ज्ञान दिख रहा है, ये एक ज्ञान बाजू में आ गया, है ना। अब ये कोई आंखें बंद करके तो चलेगा नहीं ना, नहीं। वो सड़क तो उसको दिखेगी, सड़क दिखेगी। जो सड़क को देखने वाला इंद्रिय ज्ञान है, सड़क को देखने वाला वो अलग है और मैं अलग हूँ। इसका लक्ष्य उसमें जाएगा, जिसका लक्ष्य उसमें जाएगा तो उधर देखते हुए भी उसको ये ख्याल में बरतता है कि ये देखने जानने वाला मैं यहाँ हूँ। देखने जानने वाला सड़क में नहीं घुस गया है, सड़क मेरे में नहीं आ गई है, बराबर है। तो ये मैं नहीं हूँ, तो उसका एक्सीडेंट भी नहीं होगा, नहीं होगा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। और लेकिन उसके ज्ञान में बराबर बरतेगा कि मैं सड़क जानने वाला नहीं हूँ, मैं तो मेरे ज्ञान के साथ अभेद हूँ, मैं तो यहाँ ज्ञायक के साथ अभेद हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जाननार हूँ। तो उसका इधर इधर परिणति, इधर में लक्ष्य चलता रहता है, तो उधर इंद्रिय ज्ञान में अलग काम होता है। दोनों काम होते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं।
उधर इंद्रियों में ज्ञानी के दोनों होते हैं ना, हाँ, क्योंकि ज्ञानी परिणति रूप ऐसा चलता रहता है, परिणति में चल उसको रहा है ख्याल में बरत रहा है, बराबर। ख्याल में बरत रहा है, उसको कभी नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलता है। अभेद ज्ञान, अभेद ज्ञान, उसको तो यहाँ मजा लेता रहता है वो, और इंद्रिय ज्ञान चलता रहता है, लक्ष्य घूमता है, उपयोगात्मक आता है तो एकमात्र ज्ञायक, और इधर से उपयोग बाहर जावे तो उपयोग में जो काम कर रहा है इंद्रिय ज्ञान अलग है, उनमें अलग है। अद्भुत काम है। तो अनुभूति किधर गई फिर? कौन सी अनुभूति? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, ये परिणति चल रही है ना आपकी, हाँ। जो बोलती नहीं है मैं ज्ञायक हूँ, वो परिणति चल रही है, परिणति चल रही है ना, जो अंदर सम्यक दर्शन किसको कहा कि एक बार शुद्धोपयोग होके उसको ख्याल में आया कि ये ज्ञायक में हूँ, एक समय की पर्यायिकता में नहीं, ख्याल में आ गया ना। अब ये उपयोग में मतलब रागादिक भाव होए तब भी उसको तो ख्याल ही रहता है ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो अन्य नहीं हूँ। तो जो ख्याल चल रहा है वो परिणति रूप है, वो परिणति रूप है, वही सम्यक दर्शन। हाँ, वो सम्यक दर्शन टिका रहता है, वो टिका रहता है। सम्यक दर्शन तो प्रथम बार जब उपयोग आत्मा के सम्मुख होता है, जो शुद्धोपयोग उत्पन्न होता है, उसमें मात्र आत्मा का अनुभव होता है, वो उस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, उस समय अनुभव हुआ, शुद्धोपयोग हुआ है ना। उसके बाद वो सम्यक दर्शन तो टिका रहता है, वो तो टिका रहता है, आपको खबर पड़ गई ना, अब आप वहां टिक नहीं सकते हो, नहीं टिक सकते तो आपका उपयोग बाहर आया, उपयोग बाहर आया, उस समय अब आप भूल जाओगे क्या कि मैं ये हूँ। जब आपको एक बार अनुभव हो गया है आपने, तो आप भूलोगे ही नहीं, तो आप जो नहीं भूलोगे ना वो परिणति चलती रहती है। हाँ, अब इसके बल पर बार बार में वापस शुद्धोपयोग आता है, वहां से हटता है, अंदर आता है, नहीं रह पाता तो फिर बाहर आता है, लेकिन सुहाता नहीं तो फिर अंदर आ जाता है। ये उपयोगात्मक चलती है, लेकिन परिणति जो बन गई ना भेद ज्ञान की, वो निरंतर चलती है, वो कभी नहीं छूटती, छूट ही नहीं सकती ना, कैसे छूटेगी बताओ। और उपयोग बाहर जाता है वो तो खाली कहने में आता है, वास्तव में तो उपयोगवान को छोड़ता ही नहीं। उपयोगवान को छोड़ा नहीं, लेकिन जो राग जो उत्पन्न हुई ना, उस समय में राग उत्पन्न हुई ना, तो राग का कारण दिखाया है, राग का कारण, राग क्यों उत्पन्न हुआ कि तूने बाहर में एकत्व बुद्धि की है, तो राग उत्पन्न हुआ, ज्ञान से अभेद नहीं किया है, ज्ञान से अभेद, जान निरंतरता नहीं रह रही है, निरंतरता नहीं रही है, ज्ञान ज्ञायक से अभेद ही है, लेकिन उपयोगात्मक बाहर जाता है तो अंदर से तो पता है उसको ये है, लेकिन जो रागादि उत्पन्न होता है तो रागादि में अहम बना करता ही नहीं, करता ही नहीं है अहम बना, क्योंकि मेरे में है ही नहीं राग, मैं रागी हो ही नहीं सकता। एक जगह अहम कर दिया ना, ज्ञायक को अहम बना दिया, ये मैं हूँ, दूसरों को कैसे दूसरी जगह कर नहीं सकता। एक लड़की है, वो जीवन भर लड़की छोड़ के अपने को लड़का कब मानेगी, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे बुद्धि हो जाए, जो भी हो जाए, पर वो तो अपने को वही मानेगी ना। जिसको अपने को मैं ज्ञायक हूँ, परमात्मा पता चल गया, तो अब इसके अलावा क्या मानेगा, मान्यता तो छूट ही नहीं सकती, ज्ञायक ही मानेगा, ज्ञायक मानेगा, ज्ञायक मानेगा तो राग द्वेष में होएगी नहीं, ज्ञायक में राग द्वेष है ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से? कला है ना, कला रमत है, रमत में समझ में आई बात। देखो ये बोल बहुत बढ़िया, इसको वापस लेते हैं अपने, ज्ञानी पर्यायनो ज्ञायक न अभेद बने जानबानो स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक अलग नहीं है, वो तो ज्ञान में प्रतिभास होता है, इसलिए कहते हैं कि उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, लेकिन जो जहाँ प्रतिभास होता है तो ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान और ज्ञायक तो अभेद है, तो ज्ञान में तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में पर कहाँ जानने में आ रहा है, जहाँ पर का प्रतिभास हुआ वो तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान मिल जाएगा, अभेद है, तो अभेद बड़े जानने में आ ही रहा है। बोले आ बात बेस जे, जिसको ये बात बैठेगी तो वो उसका संसार किनारे पर आ गया, वो तो अपने ज्ञायक के नजदीक आ गया और उसका संसार नजदीक आ गया, छूटे। हाँ, फिर कह है कि अनुभव पछी भेद ने जानवाणो ते पण विभाव छे, अनुभव के बाद में जो भेद का ज्ञान होता है ना, वो भी विभाव भाव है, वो भी स्वभाव भाव नहीं है, क्योंकि बाहर में आया ना तो ज्ञान हुआ, तो वो भी स्वभाव नहीं है, अभेद को जानने का ही स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान का स्वभाव एक अभेद को जानने का ही है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक कोई भेद नहीं है इसमें, अभेद एकमात्र जानना 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 जानना, त्रिकाल का त्रिकाल जानना, त्रिकाल चालू है बस, ज्ञायक 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 ज्ञायक,
चैतन्य 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 चैतन्य, मतलब मैं, ये एक परिणति ऐसी अद्भुत बन जाती है कि इसको, क्योंकि है ही है, नहीं है कभी होगा ही नहीं। ज्ञान और ज्ञायक ये कभी बिछुड़ते ही नहीं है, तादात्म्य संबंध है, अविनाभावी संबंध है, क्योंकि लक्षण है। लक्षण अलग हो जाएगा तो वस्तु कहाँ टिकेगी? नहीं टिकेगी, टिकेगी नहीं ना वस्तु, अलग हो ही नहीं सकता, अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बात चल रही है कि ज्ञानी पर्यायनो ज्ञायक ने अभेदपणे जाणवानो स्वभाव ही है। आ बात बेस से तो कांठे आवी गयो समझो, अनुभव पची भेद ने जानवो, अनुभव के बाद में पता चलता है कि अनुभव हुआ तो आनंद आया, है ना। अब बाहर में आया तो वो आनंद तो चला गया, वो आनंद की पर्याय तो चली गई, लेकिन ज्ञायक के सन्मुख जो आनंद आया तो ज्ञायक का पता चल गया कि मैं तो ये हूँ, है ना। तो बोले अनुभव पछी पण विभाव जानवो, पर न जानवो विभाव ही है, पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव अभेदपणे आत्मा को जानने का है। अभेद ने जानवानो ज ज्ञाननो स्वभाव छे। અત્યારથી નક્કી करो, अब अभी से नक्की करो, अभी से नक्की करो कि मैं ज्ञायक हूँ, मेरा ज्ञान लक्षण है, और उस ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञायक को जानना ही स्वभाव है उसका, अभेद को जानना ही स्वभाव है, अपने को जानना ही स्वभाव है उसको, है ना। तो बोले नक्की करो कि संकित थया पछी पण मारे अभेद न ज जानवो छे। बस सम्यक दर्शन होने के बाद में भी मेरे तो एक ज्ञायक मात्र जानना 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 जानना, यही प्रक्रिया है, मेरे और कोई प्रक्रिया नहीं है। भेद ने जानवो ज नहीं मारे, क्या करना है मेरे को, इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, मेरे को प्रयोजन क्या है, क्यों जानूं मैं? मेरे को उससे हित क्या होने वाला है? मेरी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। मैं तो मेरा अगर मान लो शुद्ध उपयोग होके उपयोग बाहर आया, तो बाहर आया उपयोग तो मोक्ष मार्ग साधेगा नहीं, तो मोक्ष मार्ग साधता नहीं, तो फिर प्रयोजन क्या है मेरा, क्या प्रयोजन है? लेकिन नहीं रह पाया तो बाहर आता है, तो आता है तो ज्ञानी जानता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ये रहा, और वापस टर्न ले लेता है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। बोले अपने घर को देखना भाई, जहाँ सुख का खजाना है, उपयोग बाहर आएगा तो बाहर में जुड़ान करके तुझे आनंद तो आएगा नहीं, सुख तो तुझे मिलेगा नहीं। तो जहाँ जिसने सुख देखा है, अनुभव किया है, वो दुख में कैसे रहेगा, पलटेगा, वापस आ जाएगा, उसको कला आ गई है। टेस्ट किया ना एक बार, अच्छा लगा भोजन, तो फिर वो दौड़ के वहीं जाएगा, गुलाब जामुन मीठा है, पता चल गया ना, पता चल गया ना, जिसको अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद आया ना, ये विषयों का आनंद है ना, ये तो सुखाभास है, आनंद नहीं है, इसमें तो कष्ट ही कष्ट है ना। तो कोई चीज आप नहीं लेके आओ, एक दो दिन तो बहुत बढ़िया लगेगी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो तुम्हारा लक्ष्य तो उधर ही उधर जा रहा है, फायदा क्या हुआ? तो वैसे ही जब भगवान आत्मा अच्छा लगने लगे तो क्या बात है, क्या बात है, अपूर्व बात, अरे मैं इतना उत्कृष्ट, अरे मैं परिपूर्ण, अरे मैं भगवान बना बनाया भगवान, ऐसा अपने अपूर्वता भाषित होते, आनंद 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 आता है। सब समय आनंद में मस्त रहो कि मुझे मोक्ष जाने के लिए क्या करना है, ये रहा मैं मुक्त स्वरूप, करना क्या है, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो आनंद का सागर हूँ। देखो आनंद ले तो सही, पता चले मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद की मूर्ति को छोड़ के आनंद चाहिए, कैसे मिलेगा? आनंद की मूर्ति स्वयं है, यहाँ तो पीठ दे लेता है और बाहर झांकता है और बोलता मुझे आनंद चाहिए, तो इसको मतलब तुझे विषय चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये रहा मैं हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा स्वरूप रहा हुआ, जहाँ कुछ भी बिगड़ा ही नहीं, कुछ घटना ही नहीं घटी है, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी। नए ज्ञान क्रमे थाय छे, क्या कहा? नए ज्ञान है ना, वो क्रमे थाय छे, प्रमाण ज्ञान अक्रमे थाय छे। नए ज्ञान में हे उपादेय होय छे, कारण की तेमा क्रम पड़े छे। जब ज्ञायक उपादेय होता है तो पर हे होता है, पर की तरफ तुम जाएगा तो फिर ज्ञायक तुम हे कर लेता है, समझे ना। तो नए ज्ञान में क्रम पड़ता है, प्रमाण में क्रम पड़तो नहीं,
તેથી તેમાં હે ઉપાદેય હોતો નથી, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में तो पूरी वस्तु को हाँ, द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाएंगे। पूरी को होता है ना, जो एक प्रमाणाभास होता है ना, प्रमाणाभास जिसको कहते हैं, उसके अंदर में ये पर्याय में उत्पाद वे में रागादिक भाव को लेता है ना। और अभेद होता है ना, उसके अंदर वीतरागी भाव आते हैं प्रमाण में। शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा, उसके अनंत गुण और अनुभव करती हुई आनंद सुख की पर्याय अभेदों के परिणमन के तो प्रमाण का द्रव्य बना है। उत्पाद वे ध्रुवे उत्तम सब, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये ध्रुव है ना, इसके अनंत गुण है ना, इसके साथ में रहे, और जो उत्पाद वे वाली पर्याय में जो उत्पाद हुआ वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करने लगे। तो पूरा आखा द्रव्य आ गया ना, प्रमाण का द्रव्य। ये वास्तव में अनुभूति के काल में प्रमाण का द्रव्य पता चलता है कि ऐसा द्रव्य है। बाकी तो जो प्रमाण में तो पर्याय में तो राग द्वेष मोह ले रहा है, राग द्वेष मोह ले रहा है तो जीव का पार्ट ही नहीं है, जीव का भाग ही नहीं, भाग ही नहीं हो। जीव का तो ज्ञान दर्शन आनंद सुख आदि है ना। तो जो इस रूप अनुभव करे वो प्रमाण का आता है, वो अभेद होके आता है, उसमें अनुभूति होती है। अनुभूति उस काल में होती है। द्रव्य पर्याय अभेद होके परिणमन है, द्रव्य रूप पर्याय अभेद रूप परिणमन है, तो आखा द्रव्य आ गया, पूरा द्रव्य आ गया। उत्पाद वे में उत्पाद की पर्याय में शुद्धोपयोग, शुद्ध भाव और द्रव्य और गुण तो शुद्ध है ना, तो पूरा द्रव्य आ गया ना। ये प्रमाण का है। प्रमाण में अभेद होता है, नए के अंदर हे उपादेय का भेद पड़ता है ना, समझ में बात। तेमा हे उपादेय होतो નથી, फिर है जेम जेम मार्ग नो रहस्य ख्याल में आवतो जाए तेम तेम अकेलो मोज माने। क्या कहा? जेम जेम जैसे जैसे मार्ग का रहस्य ख्याल में आता है वैसे वैसे अकेला मौज माने, अकेला मस्ती करता है, मौज मानता है, किसी की जरूरत ही नहीं रहती। जब देखो भाई सम्यक आपको ख्याल में आ जाएगा तो रात को 2 बजे बैठ के, तुझे कोई सत्संग की जरूरत नहीं है, रात को 2 बजे बैठ के अकेला मौज करेगा, क्योंकि मार्ग तो अंदर है, बाहर में है नहीं। तो जिसको ख्याल में आ गया वो बोला अकेला मौज करता है वो। तेने कोई कंपनी ने जरूरत न पड़े। कोई चार्ज न हो तो मतलब हाँ, अरे हमें तो तत्व चर्चा करने के लिए मन कैसे लगे हमारा, तो कोई तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए ना। बोला जेम जेम मार्ग नो रहस्य ख्याल में आ तो जाए, जैसे जैसे उसे पता चलता है कि मामला अंदर का है, बाहर का है ही नहीं। द्रव्य गुण मेरा शुद्ध है तो मेरी पर्याय उत्पाद वाली हाजिर हजूर है, तो वो शुद्ध रूप अनुभव करे तो अंदर मौज करे है। तो उसको कहाँ कंपनी की जरूरत पड़ेगी? फिर नहीं पड़ेगी। उसको कंपनी में बाधा होती है, कंपनी में बाधा होती है। समझ में आया? बाधा क्यों होती है कि मान लो मंदिर में जाके 1 आध घंटा बैठने का मन हुआ, अब जो दूसरे का मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगा तो चर्चा उठाएगा, चर्चा उठाएगा तो आपको तो डिस्टर्ब ही हो गया ना, आपको डिस्टर्ब ही हो गया। देखो कितने सारे हजारों मुनिराज का पहले साथ में संग रहता था, 500 हजार मुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं, है ना। सब मुनिराज अपना अपना काम करते हैं तो डिस्टर्ब नहीं है, सब एक यहाँ बैठा है, एक वहां बैठे, एक वहां बैठे, अपना अंदर में मौज कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो रहो साथ में, संग भी है असंग भी है, समझे ना, वो है। लेकिन अब जिसको साथ में रहे कोई और उसको तो बेचारे को मन नहीं लग रहा है, आपको तो अभ्यास है, उसको अभ्यास नहीं है, तो थोड़ी देर बाद आपकी तरफ देखेगा कि कुछ बतावे है ना। तो वो तो जिसको अभ्यास है उसको तो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है ना। हाँ, तो इसलिए कहा कि जेम जेम मार्ग नो रहस्य ख्याल में आवतो जाए तेम तेम एकलो मौज करे, बस एकला मौज मानता है, बैठा रहता है अपना शांति से, अंदर जो भी चिंतन मनन जो भी चले अंदर में आनंद 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 आनंद, अपने स्वभाव की महिमा चलती रहती है, बैठा रहता है, अकेला मौज करता है, अकेले का मार्ग है, अकेले का ही मार्ग है, अकेले का मार्ग है, अंदर का मार्ग है। बाहर का मार्ग ही नहीं है। चले जाते हैं जंगलों में, हाँ तो जाते हैं। हाँ, ये तो समझे, पहले समझने समझाने की बात है। हाँ। कि जब तक ये मार्ग आपका अछूता है, आपने जाना नहीं तो समझ लो, समझ के उधर अपने सन्मुख वाला कार्य करना है ना, थोड़ी समझते ही रहना है, कितना समझते रहना है। अब बार बार में समझो 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 तो आपको तो उधर ही झांक रहे हो, आप तो इधर की वस्तु कहाँ दिखेगी आप, कब आओगे? हाँ,
जिस वस्तु के बारे में बात चल रही है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो अपने के लिए तो आपको इधर देखना है ना, उधर थोड़ी देखना है। जेम जेम मार्ग नो रहस्य ख्याल में આવતો જાય તેમ તેમ એકલો મોજ માને તેને कोई कंपनी ની जरूरत न पड़े। यात्रा जावे ना तो कंपनी की जरूरत पड़े, अंदर की यात्रा करे तो कंपनी की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अनंत गुण है हमारे पास में। अनंत गुण का चल है, इतना बगीचा लगा हुआ है, करो ना सैर सपाटा अंदर, कौन मना करता है तुम्हें? बाहर कहाँ जाएगा भाई? बाहर तो जमशेदपुर की भट्टी है भाई। कितनी बढ़िया बात है, उसको कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ नहीं। अकेले बैठे रहते हैं, मौज मनाते हैं। कंपनी ले ना, जिनेंद्र भगवान के पास बैठ जाओ, भगवान अंदर देख रहे हैं, मैं भी अंदर देख रहा हूँ। थोड़ा उपयोग स्थूल हुए तो वापस देखा तो अरे वो तो वापस बैठे ही है लीन, देखते ही नहीं है मेरी तरफ, वो तो झांकते ही नहीं है। फिर अंदर अंतर्मुख हो जाता है, फिर थोड़ा स्थूल होता है तो फिर उनकी तरफ अरे वो आ ही नहीं रहे बाहर। हाँ, देखो वापस उपयोग लौट के आता है, वापस ऐसे अभ्यास करता रहता है, अंदर में मौज करता रहता है अपना। ये तो मौज मनाने का मार्ग है, ये दुखी होने का मार्ग नहीं है। जिनवाणी पढ़ के भी कष्ट हुए तो फायदा क्या? सही बात, मूल बात है, बहुत सुंदर बात बताई। जिनवाणी पढ़ के तो आनंद मनाओ ना। हाँ। जिनवाणी में तो विधि कही है इधर की, इसमें तो आत्मा की चर्चा की है, आत्मा का बखान की है, आत्मा की महिमा गाई है। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा लेके आनंद करो कि मेरी महिमा चल रही है। ओहो, कोई बाहर में शरीर को मैं मान रखा और कोई तारीफ करे तो खिल जाता है। तो यहाँ आत्मा की तारीफ चल रही है तो खिलेगा नहीं, मैं आत्मा मानेगा तो खिल जाएगा। इसमें संसार का दुख भी तो लिखा है, उससे तो दुख होता है हमको पढ़ के। संसार का दुख लिखा है तो संसार से हटो। हाँ। मैं नहीं हूँ ये, मैं तो गया हूँ, इधर आ जाओ। दुख लगे तो हटे ना, दुख लगा ही नहीं। पढ़ के भी उसमें आनंद मनाता है। दुख कहाँ लग रहा है? लग रहा है दुख? नहीं लग रहा। दुख लगे तो हट जाए वहां से इसमें सामग्रियों में सुख कैसे मानेगा फिर वो? संयोगों में सुख लगता है, दुख कहाँ लगता है? पैसे बढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगी? प्रसन्नता होगी ना। व्यापार अच्छा चलेगा तो नहीं तो दुख लगना थोड़ी चाहिए। संसार का दुख सुन के दुख लगना चाहिए। संसार का दुख लगे तो तू स्वभाव में आएगा ना कि मेरे स्वभाव में सुख है। संसार में तो दुख ही है, दुख तो लगना ही चाहिए। नहीं दुख लगेगा तो हटेगा ही नहीं, वहां से हटेगा ही नहीं। दुख नहीं लगेगा तो घर गृहस्थी में भी मौज है, आत्मा में भी मौज है, फिर क्या है? गृहस्थी में आराम से मौज मनाओ, आत्मा में मौज है, बाजू में पड़ी रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार से दुख तो लगता ही है। संसार में कहीं भी सुख भाषित नहीं होता, कहीं पर भी सुख भाषित नहीं होता है। एक आत्मा में ही सुख भाषित होवे तो उसका उपयोग पलटता है, ये तो उपयोग तो भटकता रहता है। और आत्मा सुख स्वरूपी, आत्मा सुख स्वरूपी, ऐसा थोड़ी सुख स्वरूपी आत्मा है। सुख स्वरूपी आत्मा तो अनुभव करो इस जाति का। दुख भोगता रहता है और आत्मा सुख स्वरूपी है, किसने जाना? ये तो स्वरूप है, पर तू तो इस रूप अनुभव तो कर कि ये मैं हूँ, ये आनंद की मूर्ति में हूँ, ज्ञानानंद का सागर में हूँ, चैतन्य परमात्मा में हूँ, अखंडानंद, ज्ञानानंद, पूर्णानंद, सहजानंद, ये ध्रुव परमात्मा। बस ये रहा हाजरे हजूर विद्यमान में। मुझे क्या दरकार है बाहर में 19-20 होवे, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो फिर यहाँ से आनंद आएगा ना। यहाँ की परिणति स्वभाव की तरफ आती है, स्वभाव में मौज मनाती है परिणति, इतना आनंद मनाती है कि अपन बोले कि बाहर में कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो तू उधर देख के थोड़ी बोलेगा, स्वभाव को देख के बोलेगा कि कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपने घर में कोई रहता है तो बोले बाहर में आंधी तूफान आए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो तू बाहर खड़ा है मान लो, फिर तो अंदर घुसेगा कि नहीं? बाहर में आंधी तूफान में खड़ा है तो अपने घर में आएगा कि नहीं? आएगा। और कोई अंदर में बैठा है बोले कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ना है, मैं तो मेरे घर में हूँ। ऐसे जीव को अपने में अपनापन, देखो बाहर अंदर का जाने आने का तो कोई सिस्टम नहीं है। तूने अपनापन मान रखा है यहाँ, तो अपनापन अपने स्वभाव में कर ले कि मैं ये गया है परमात्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरा न जन्म हुआ न मरण होगा, न मेरे में अंदर में किसी का प्रवेश हो सकता है, न मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं बाहर जाता हूँ। मैं तो ये रहा, मैं
तो ये गायक, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ये देखो हाजिर हजूर विद्यमान, ये 5 फुट का 6 फुट का ये शरीर है, मैं नहीं हूँ। इसमें इसी के आकार का इतनी ही दूर में बने अभी रहा हुआ, लेकिन ये अंदर में जो जानने देखने वाला चैतन्य में परमात्मा ये मैं हूँ। तो मैं कब रहूंगा, कब जड़ हो जाऊंगा, कभी नहीं होने वाला है। तो अपने को जड़ रूप मानता है, इसलिए तुम्हें होश भी नहीं आता है कि मैं कितना आनंद सुख से भरा हुआ चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिद्ध अवस्था पाने की ताकत पड़ी हुई है ना, सिद्ध स्वभाव मेरा है और सिद्ध अवस्था पाने की ताकत पड़ी हुई है। तो अपने में अहम करता ही नहीं है, महिमा करता ही नहीं है, इसलिए नहीं उत्पन्न हो रहा है। अभी महिमा करे तो अभी आनंद आ जाए। लॉजिक से चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी।